बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री ब्रांचेस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करना है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ जो केमिकल कंपाउंड है उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, उसके आगे यूजेस क्या है, वो इस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन देखें। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की शाख है, दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होता है बनाना किसी भी चीज को, ऑफ केमिकल कंपाउंड, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स को बनाते हैं ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल कहते हैं वसी पैमाने पर, मतलब ज्यादा पैमाने पर किसी चीज को बनाने को कमर्शियल स्केल कहते हैं। इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं कमर्शियल स्केल के ऊपर। अब वो बेसिक केमिकल कौन से हो सकते हैं? उन बेसिक केमिकल्स में सबसे पहला आपको नजर आ रहा होगा अमोनिया, दूसरा कॉस्टिक सोडा, तीसरा है नाइट्रिक एसिड, फोर्थ वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। अमोनिया को डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कॉस्टिक सोडा इसको क्लीनिंग एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और डिसइंफेक्टेंट मतलब जरासीमों को मारने के लिए, और उसके अलावा क्लीनिंग जो पर्पस है जिसमें साबुन वगैरह आ जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आप लोगों को पता, और नाइट्रिक एसिड के बारे में, इसके भी बहुत ज्यादा यूजेस हैं। इसके कुछ रॉ मटेरियल होते हैं, इनको इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें से सबसे पहला आप लोगों को नजर आ रहा होगा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बोलते हैं खादों को। सोप, साबुन, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पहनने के कपड़े और भी इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, पेंट्स बनाए जाते हैं और साथ में पेपर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, तापकारी के बारे में पढ़ते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? तापकारी, तापकारी शुआएं जैसे एक्सरेज होती हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस, इसमें न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर ये हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शंस करवाते हैं, और इसके साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती हैं इसके अंदर, जहां पर एटम बम वगैरह बनाया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके बिजली बनाना, और भी बहुत सारे इसके हम लोग स्कोप में देखते हैं। मतलब इसके एप्लीकेशन आपको नजर आ रहा होगा मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, इसको रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। रेडियोथेरेपी को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जिनको कैंसर होता है, आउटसाइड से इन रेस को उसके ऊपर बम्बार्ड किया जाता है, तो कैंसर का वो पार्ट क्या हो जाता है? एक्सपोज हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मतलब फूड के अंदर से जब इन शॉम को गुजारा जाता है तो इसके अंदर जो जरासीम होते हैं, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो सारे क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये चीज समझने वाली है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं। ये स्पेशल किस्म की भट्टी होती है, ठीक है, उसी की आप किस्म समझ सकते हो। न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसमें से हम लोग बिजली बनाते हैं। अब बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा इसके डिटेल देखना जरा। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, ये स्पेशल इसकी दीवारें कंक्रीट की बनी होती है, उसके अंदर हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है। जब इसको ब्रेक डाउन किया जाता है तो यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस होते हैं, और यहाँ से बहुत ज्यादा क्या होती है? हीट रिलीज होती है। ये हीट जैसे ही आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर वाटर सिस्टम चलाया जाता है। पानी होता है, और पानी को किस में कन्वर्ट किया जाता है? जैसे ही पानी इसके साथ अटैचमेंट में आता है तो पानी से बन जाती है स्टीम, मतलब इससे भाप बनती है। जैसे ही वो भाप आगे जाती है तो यहाँ पर लगी होती है टरबाइन्स। ये टरबाइन क्या होती है? घूमती है, इसके आगे लगे होते हैं जनरेटर। इससे जनरेटर चलेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, फिर उसको आगे ट्रांसफर किया जाता है। तो ये आपके पास क्या था? न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का मेथड, जो कि हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अगली ब्रांच आपके पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नाम से ही शो रहा है, इसमें हम लोग माहौल के बारे में पढ़ेंगे। माहौल के कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसके ऊपर इंसानों का क्या इफेक्ट है, ह्यूमंस का क्या इफेक्ट है, उनकी ऐसी कौन सी सरगर्मियां हैं जिसकी वजह से हमारा माहौल खराब हो रहा है, उसके अंदर पोल्यूशन ज्यादा हो रही है। तो इसके डेफिनेशन देखें, वो कह रहे हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख
इन विच वो स्टडी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स बोलते हैं हिस्से, किस चीज के, एनवायरनमेंट के हिस्सों के बारे में पढ़ते हैं। एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी सरगर्मियां, इंसानों की ऐसी कौन सी सरगर्मियां हैं जो कि माहौल के ऊपर इफेक्ट करती हैं, उसके ऊपर असर करती हैं। जैसे पोल्यूशन ज्यादा हो रही है ऑटोमोबाइल्स की वजह से, फैक्ट्रीज की वजह से, ये सारा ह्यूमंस का इफेक्ट है। उसके अलावा आप लोगों ने लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है, एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारे माहौल के ही हिस्से हैं। तो इंसानों की वजह से इनके ऊपर जो साइड इफेक्ट हो रहा है वो सारा कुछ हम लोग किसमें पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को फर्दर आगे हायर स्टडी में भी पढ़ाया जा रहा है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर। अच्छा, इसको पढ़ने का बेनिफिट क्या है वो देखते हैं हम लोग। इसकी एप्लीकेशन आपको नजर आ रही होगी। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसिंग टेकिंग प्लेस इन एनवायरमेंट्स इन इम्पोर्टेंट। वो कह रहा है कि जो केमिकल प्रोसेस हैं एनवायरमेंट के अंदर, इसके बारे में नॉलेज हासिल करना क्या होता है, जरूरी होता है। क्यों? ताकि माहौल में क्या लाई जाए, इंप्रूवमेंट लाई जाए, मतलब तब्दीली लाई जाए। जो माहौल खराब हो रहा है उसमें आपने तब्दीली लेके आनी है, मतलब उसको सही करना है आप लोगों ने। एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन, पोल्यूशन से किस तरह से माहौल को हम लोगों ने बचाना है, वो सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अगली ब्रांच है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल होते हैं, मिक्सचर, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। तो उसको आपने अलग करना है, उसका एनालाइज करना है आप लोगों ने, उसका तज्जिया करना है, इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद है। तो वो केमिस्ट्री की शाख में पढ़ते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन देखें हम लोग, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख दैट डील विद सेपरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। एंड एनालिसिस, एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करना, जांच पड़ताल करते हैं हम लोग किस चीज की, सैंपल की। उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, H2O, या फिर ले लें आप लोग CaCO3। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है, जैसे वाटर की एग्जांपल ले लें, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। कैल्शियम कार्बोनेट की ले लें, एक इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, और इसमें क्या चीज आपके पास, ऑक्सीजन शामिल है। तो ये आपके पास एक सैंपल है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम लोग। इसकी 2 टाइप्स उसने बताई हुई है, एक आपके पास है क्वालिटेटिव, दूसरा आप लोगों के पास है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम लोग क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी कंपोनेंट्स के बारे में, वो किस तरह का है, वो सैंपल आपके पास क्या चीज है, तो उसकी जो स्टडी होती है वो पढ़ते हैं क्वालिटेटिव में। और क्वांटिटेटिव में क्या पढ़ते हैं हम लोग, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी मिकदार कितनी है, वो सैंपल किस चीज से मिलकर बना हुआ है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। वेट के लिहाज से बात कर सकते हैं, वॉल्यूम के लिहाज से बात कर सकते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन देखें, क्वालिटेटिव में आपको क्या बता रहा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिफाई ऑफ अ सब्सटेंस। इसमें कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि सैंपल के अंदर इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। जैसे इनको उठा के हम लोगों ने बीकर के अंदर डाल दिया, केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने स्टार्ट करवाया, आपस में मिक्स हो गए, हमें अब नहीं पता इसके अंदर कौन सी चीजें हैं। ठीक है, लैब के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों के पास एक सैंपल मौजूद है। अब आपसे बोला जाए इनकी आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने करनी है। जब इसकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री के उसूलों को अपनाते हुए, तो तब हमें पता चलेगा इसमें वाटर है और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसकी क्वालिटेटिव, दोनों में से कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज, आपके पास कौन कौन से केमिकल है, उसकी कंपोजिशन बनावट कितनी है, जैसे इसकी बनावट कितनी है, इसकी परसेंटेज कितनी है, तो वो सारा हम किस में पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ते हैं। दूसरी टाइप इसकी आपके पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइन द अमाउंट। इसमें हम लोग उसके बारे में, उसकी अमाउंट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी मिकदार कितनी है। जैसे वाटर के हम लोग बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसकी मिकदार कितनी है, कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार कितनी है, उस सैंपल के अंदर कितने परसेंट वो मौजूद है। इसमें हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करनी थी, इसमें हम लोगों ने उसकी परसेंटेज निकालनी थी, दोनों की मिकदार कितनी है यहाँ पर। अच्छा, इस ब्रांच को पढ़ने का स्कोप क्या है, फूड से रिलेटेड। ठीक है, फूड के अंदर कौन कौन से सैंपल मौजूद हैं, ठीक हो गया, कोई पॉइजनस तो मौजूद नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वाटर के बारे में पढ़ सकते हैं हम लोग। एनवायरमेंटल और क्लिनिकली इसको हम लोग जो एनालिसिस करते हैं सैंपल की, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करके उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो सारी इसी केमिस्ट्री को फॉलो करके बनाते हैं। नेक्स्ट कुछ बेसिक डेफिनेशन है जिसमें से 2-3 हम लोगों ने डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपके पास है मैटर। मैटर क्या होता है, हर वो चीज जिसका मैस हो और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मार्कर, अब मार्कर का कुछ ना कुछ वेट होगा और जिस जगह पर इसको रखेंगे
वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, तो हम कहेंगे ये क्या है, मैटर। तो आपके यूनिवर्स में हर एक चीज जिसका मैस है और वो वेट और वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैटर बोलते हैं। सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या चीज होती है, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। अब प्योर वर्ड केमिस्ट्री में जो होता है वो डिफरेंट है, जब उसको कंपैरिजन किया जाए बाकी जो डिफरेंट आप लोग पढ़ते हो, चाहे इंग्लिश के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड प्योर खालिस, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड खालिस नहीं है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किस चीज की, मैटर जो सेम टाइप, किससे मिलके बना हो, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की वाटर की, H2O, वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसके रेशियो की बात करें तो इसकी रेशियो बनती है 2:1। अब इसके रेशियो का अगर हम फॉर एग्जांपल खराब कर दें, इसकी 2 रेशियो की बजाय हम लोग 2 यहाँ पर लगा लें, तो ये आप लोगों की इसकी जो आप कह सकते हो जो प्योर फॉर्म थी वो अब क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये अब सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आता। नेक्स्ट आप लोगों को पता मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर मैटर, मैटर का वो हिस्सा जो ना खालस हो, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस क्या हो, ऐड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर।